हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डाइस के बाद में सेकंड चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है, वो है कैलेंडर। कैलेंडर से कैसे प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैलेंडर से किस प्रकार के कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी में कम से कम 25 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टॉपिक बाई टॉपिक हम पूरे टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने डाइस यानी पासा का पूरा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। उससे पहले जो भी वीडियो है वो आराम से देख लेना। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर का ऐसा टॉपिक है यहाँ पर हर कोई भी एग्जाम में वहाँ प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं आगे कैलेंडर के बारे में, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर कैलेंडर के दो टाइप होते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक तो होता है लीप ईयर, ठीक है, एक होता है नॉर्मल ईयर। आप सभी को मालूम है कि नॉर्मल ईयर तो कौन सा होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है। लीप ईयर को क्या कहते हैं, लीप कहते हैं अधिवर्ष, क्या कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है। और जो नॉर्मल ईयर तो उसको सामान्य वर्ष कहते हैं, सामान्य वर्ष। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लीप ईयर्स में जो लीप ईयर होता है और नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि जो अधिवर्ष होता है यानी कि जो लीप ईयर होता है उसमें 367 दिन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी कितने की होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं फरवरी यहाँ पर होती है, वो होती है 29 दिन की, कितनी है, 29 दिन की होती है। और यहाँ पर बात करते हैं नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है उसमें कितने दिन होता है, 28 दिन, कितने, 28 दिन होता है। तो सबसे पहले आपको कैलेंडर के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन और फरवरी 28 की होती है, और जो लीप ईयर होते हैं अधिवर्ष उसमें 367 दिन और फरवरी 29 की होती है। अब बात करते हैं कि आखिर लीप ईयर है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं, ठीक है। मान लो कोई आपको दे दिया कि 2024, ठीक है, आपको दे दिया 2024, या फिर मान लो यहाँ पर बता देते यहाँ पर मान लो पूछ लिया 2020। अब आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। आपको मान लो दे दिया 100, ये लीप ईयर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो उसको कैसे चेक करना है उसके बारे में भी जानकारी आपके बताते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लीप ईयर कैसे चेक करना है वो समझना है। तो लीप ईयर चेक करने के लिए, अधिवर्ष चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्ष दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं बता दिया ये वर्ष 2020, ठीक है। जो वर्ष दिया होता है उस वर्ष के पीछे की 2 डिजिट देखना है। पीछे की डिजिट कौन सी हो जाएगी, पीछे की 2 संख्या देखनी है, ये 2 संख्या। अगर उस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है या 4 से पूरी तरह से डिवाइड होती है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये वर्ष कौन सा हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मान लो कोई ईयर दिया हुआ है, आपको प्रश्न पूछ लिया कि 2020, चेक करना है कि क्या लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर बता दो, यहाँ पर जैसे प्रश्न दे दिया कि 2020 क्या लीप ईयर है या नहीं, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये नॉर्मल प्रश्न हालांकि पूछा नहीं जाता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न को लीप ईयर कैसे जांच करना है वो आपको देखना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें क्या करना है कि पीछे की 2 डिजिट होती है उसमें 4 का भाग देना है। पीछे की 2 डिजिट कौन सी, जैसे कि 20 हो गया, अब 20 में 4 का भाग देते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, 4 5 20, 5 बार, ठीक है। तो जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है 4 से, तो हम समझ लेते हैं कि जो वर्ष है वो कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। अगर पीछे की 2 डिजिट में 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है तो हम समझते हैं कि वो लीप ईयर नहीं है। अगर पूरी तरह से भाग जा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2020 कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार को जांच करना है। अब मान लो कोई और दे दिया, ये तो ठीक हो गया कि मान लो ऐसे संख्या दे दी। अगर मान लो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा जाए, ठीक है, कि कौन सी संख्या लीप ईयर है, ठीक है। मान लो यह प्रश्न पूछ ले कौन सी संख्या लीप ईयर है, ठीक है। यहाँ आपको बताना है लीप ईयर है, ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया, ठीक है। अब मान लो ऑप्शन आपको दे दिया, ए है 100, बी दे दिया 200 और सी दे दिया यहाँ पर 300, डी दे दिया यहाँ पर
400। अब इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं और ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या अधिवर्ष है या फिर कौन सी संख्या लीप ईयर है। आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से बताना है। तो मैंने क्या बताया कि पिछली दो संख्या होती हैं, पीछे की 2 डिजिट होती हैं, जो 4 अंक होते हैं उसमें से पीछे की 2 डिजिट है, उसमें क्या करना पड़ता है, 4 का भाग देना पड़ता है। 4 का भाग देने पर अगर संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम समझ लेते हैं क्या लीप ईयर है। लेकिन अब यहाँ पर संख्या 3 ही दे रखी है, ठीक है, 3 संख्या दे रखी है। अब क्या करना है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जैसे मान लो 375 पूछ लिया तो कुछ नहीं करना, पीछे की 2 संख्या में भाग देना है। अगर ये इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है शताब्दी में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 100 200 300 400, उसमें क्या करना होता है, पीछे की मान लो 2 डिजिट 00 आ रही है, उसमें हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें 100 का भाग देके देखना है, सॉरी 400 का भाग देके देखना है, ठीक है, 400 से डिवाइड करना है। अगर वो संख्या 400 से डिवाइड हो जाती है तो आपको वो लीप ईयर हो जाएगा। 400 से डिवाइड कैसे करनी है, पीछे की 2 संख्या ध्यान रखना है। अगर पीछे की 2 संख्या 00 है, देख सकते हैं यहाँ पर 00 है, यहाँ पर 00 है और यहाँ पर भी 00 है। अगर जब पीछे की संख्या 00 है यानी कि जो डिजिट संख्या है वो 00 है तो वो शताब्दी हो जाएगी। शताब्दी के लिए क्या करते हैं हम, 400 से डिवाइड करते हैं और 400 से भाग देके हम देखते हैं कि 400 से पूरी तरह से डिवाइड होती है तो लीप ईयर हो जाएगा, और नहीं होती है तो वो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। अब 400 से डिवाइड देते हैं तो 100 नहीं हो जाएगा, 200 भी नहीं हो जाएगा, 300 भी नहीं हो जाएगा, 400 का 400 पूरी तरह से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि 400 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से लीप ईयर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 400, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो आपको 2 बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि मान लो कोई संख्या लीप ईयर है तो लीप ईयर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 4 को पीछे की 2 डिजिट संख्या है उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर पूरी तरह से भाग जाता है तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर है, और नहीं जाता है तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। या फिर क्या करते हैं, पीछे की 2 डिजिट संख्या अगर 0 है, 00 दे रखी है, ठीक है, उस समय क्या था शताब्दी, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम 400 से डिवाइड यानी कि 400 से भाग देके देखते हैं। मान लो संख्या पूछ ली ऐसे ही, जरूरी नहीं तीनों को की, मान लो इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया कि अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जगह मान लो कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, जैसा कि ये प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया आपको कि कौन सी संख्या लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर संख्या बता दी, ठीक है, लीप ईयर कौन सी संख्या होगी, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ईयर लीप ईयर होगा, ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया। ये ऑप्शन दे दिया आपको, या फिर यहाँ पर देख लेते हैं आपको इसमें से कौन सी संख्या लीप ईयर होगी, ऐसा प्रश्न मान लो पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लो दे दिया कि हाँ, ठीक है, मान लो दे दिया जैसे कि 2100, 2200, 2300, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 2000। अब इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या लीप ईयर है, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पीछे की 2 संख्या का डिजिट 00 है तो ये शताब्दी कहलाएगी। शताब्दी में क्या, शताब्दी ऐसी संख्या दी हुई है, जब शताब्दी ईयर है तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, 400 का भाग देंगे, न कि 4 का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से डिवाइड करने को हम देख लेते हैं, सबसे पहले 2300 से करते हैं, ठीक है, इसमें हम करते हैं 400 से डिवाइड तो कट जाएगा, यदि कटेगा, ठीक है, यदि कटेगा। उसके बाद इसमें भी 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 00 से नहीं कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा। अगर 2000 में देखते हैं, 2000 दे रखा है, 2000 में हम 400 से डिवाइड करते हैं तो 00 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 5 पर कट जाएगा, 5 × 20, ठीक है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 2000, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा, इसे कहते हैं अधिवर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि जो लीप ईयर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको 2 बातें ध्यान में बता दी है। अगर पहले 4 से डिवाइड करना है, पीछे की 2 संख्या में 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड हो जाती है लीप ईयर, और नहीं होता है तो नॉर्मल ईयर। अगर शताब्दी ईयर है तो आपको 400 से डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा लीप ईयर, नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। ये यहाँ तक हो गई पूरी आपको लीप ईयर के बारे में जानकारी, ठीक है। अब अगला स्टेप है कि जो कैलेंडर के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा, अगर बनता है प्रश्न तो नॉर्मल काफी बार यहाँ पर प्रश्न बन चुका है कि निम्न में से लीप ईयर कौन सी संख्या है आपको चेक करनी है, ऐसा प्रश्न कई बार बना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मान लो आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक
ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है, लीप ईयर और अधिवर्ष, ठीक है, सॉरी अधिवर्ष और सामान्य ईयर। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि एक जो विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं। मान लो आपको पूछ लिया यहाँ पर विषम संख्या, ये आगे काम आएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या ये होता है कि मतलब विषम संख्या जो मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई ये लिया है, अगर सात में अगर वो संख्या सात से पूरी तरह से डिवाइड होती है तो इसमें विषम संख्या कोई नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसी संख्या जैसे 10 है, 10 में अगर मैं 7 से भाग देता हूँ, पीछे कितने बचेगा 3, तो तीन संख्या, तीन जो पीछे रही है उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या, या फिर क्या कहेंगे ऑड डे, विषम दिन क्या आएगा, इसे क्या जाएगा विषम दिन, या इंग्लिश में कहते हैं ऑड डे, ठीक है, ये हो जाएगा ऑड डे। यानी जब कोई संख्या में जब 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देने के बाद जो पीछे जो संख्या बचती है उसे हम कहते हैं विषम दिन। मान लो क्यों 7 से क्यों भाग देते हैं, ये भी आपके प्रश्न दिमाग में प्रश्न आया होगा कि आखिर 7 से ही क्यों भाग देते हैं। 7 से भाग देने का मतलब ये हो जाएगा कि एक सप्ताह कितना होता है, एक सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। सोमवार से लगाकर कितना होता है, रविवार तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 दिन का होता है, इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से भाग देने के बाद जो संख्या आपको शेष बचती है उसे हम कहते हैं विषम दिन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे काम आने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ की कि कैलेंडर से पहले टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूँ। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप्स फर्स्ट, जहां से प्रश्न बनते हैं, कई बार बने हैं और आपको एग्जाम में भी आने वाले प्रश्न ऐसे, ठीक है। एग्जाम में आने के लिए प्रश्न जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि लीप ईयर में जो संख्या जो 7 से भाग देने के बाद जो संख्या बचती है उसे कहते हैं लीप ईयर, सॉरी नॉर्मल जो ऑड डे यानी कि विषम दिन रहते हैं। अब एक साल में यानी कि नॉर्मल ईयर में पूछूं मैं, नॉर्मल ईयर, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल ईयर में कोई विषम दिन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर विषम दिन नहीं होते हैं। जबकि लीप ईयर की बात करते हैं, लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितना हो जाएगा, एक विषम दिन होता है, कितना, एक विषम दिन होता है, एक विषम दिन होता है, वो आराम से आप 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ये हो गया आपकी जानकारी। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रश्न ये देखना है सबसे पहले यहाँ पर कि कोई आपको प्रश्न पूछ लिया कि 1 जनवरी 2007, ठीक है, को आपको कौन सा दिन था, सोमवार, और आपको पूछ लिया कि 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार का आपको प्रश्न पूछ लिया, ये पहला टाइप का प्रश्न है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे हमको इसको जो लेवल है उसको एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसमें किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो नॉर्मल ईयर होता है सबसे पहले ये चेक करना है ईयर दे रखा है वो नॉर्मल है या फिर लीप ईयर है, ये चेक करना है। ये चेक करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। आपको चेक करना है 2007, तो हमें तो पीछे की दो संख्या में 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कह सकते हैं कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा हो जाएगा नॉर्मल ईयर है। अब जब नॉर्मल ईयर आता है, नॉर्मल ईयर की जब बात आती है तो हमें क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है, जो संख्या दे रखी है वही संख्या क्या हो जाएगी। जब 1 दिसंबर और जब मान लो सेम डे है या फिर सेम ईयर है तो उसमें देखते हैं कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन रहता है। अगर नॉर्मल ईयर है तो समझना है मेरी बात को, अगर ईयर यानी कि साल नॉर्मल है यानी कि जो वर्ष है वो नॉर्मल है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर को एक ही दिन होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था, यहाँ पर लिख देता हूं सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2007 को भी यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार ही होगा, सोमवार होगा, ठीक है, यह होगा आपका आंसर। तो ये बात ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2007 यानी कि अगर ईयर नॉर्मल है, मैं आपको थोड़ा ये लिख देता हूं कि यदि मैं यहां पर लिख देता हूं कि यदि ये बात आप नोट कर सकते हैं, यदि वर्ष
सामान्य वर्ष हैं तो 1 दिसंबर व 31 दिसंबर को सेम दिन होगा। सेम दिन कैसा होगा ये ध्यान रखना है कि 1 दिसंबर को मान लो कि सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी वही सोमवार ही होगा। ये बात करते हैं सामान्य वर्ष की, नॉर्मल ईयर की, ठीक है। अगर मान लो लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में आपको एक परिभाषा याद रखनी है। लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर देना है, ठीक है। लीप ईयर में कैसे, मान लो यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि 1 जनवरी 2008 निकल लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये तो साथ रहना तो, ठीक है। अब एक यहाँ पर मैं आपको प्रश्न के द्वारा समझा देता हूँ कि ये प्रश्न पूछ लिया कि 1 जनवरी 2008, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ 31 दिसंबर 2008। अब इस दिन मान लो समझ लिया कि मंगलवार था, ठीक है। ये मंगलवार था तो ये आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। इसमें आपको क्या करना है कि 1 जनवरी 2008 को जब मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, ये मान लो सेम प्रश्न आपको पूछ रहे एग्जाम में, तो आप गणना थोड़ी करने बैठ जाओगे कि 1 दिसंबर फिर 2 3 4 जनवरी फरवरी ऐसा नहीं करोगे तो आपको पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया था, अगर आपको पहले सबसे पहले आपको लीप ईयर चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको देखना है इसमें 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि ये कौन सा हो जाएगा, अधिवर्ष हो जाएगा, है नहीं कि मेरे कहने का मतलब हो जाएगा ये जो वर्ष है वो कौन सा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन ये देखना है लीप ईयर है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम दिन नहीं होगा, इसमें एक दिन प्लस करना पड़ेगा। तो मंगलवार को हम एक दिन प्लस कर देंगे, मंगलवार को हम एक दिन प्लस कर देंगे तो आपको कौन सा हो जाएगा, बुधवार आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बुधवार, आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुधवार आपका वेडनेसडे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको करना होता है। ऐसा पहला टाइप का प्रश्न पूछा जाता है 1 जनवरी, तो सेम बात आपको 2 बात इसमें ध्यान रखनी है। पहले टाइप के प्रश्न में 2 बात ध्यान रखनी है कि अगर ईयर नॉर्मल ईयर पूछा जाता है, ये बात देख सकते हैं, यदि वर्ष सामान्य वर्ष है तो 1 दिसंबर और 31 दिसंबर को सेम दिन होगा। और यहाँ पर मैं इसका रूल लिखा देता हूँ कि यदि यहाँ पर वर्ष अधिवर्ष हैं तब 1 जनवरी व 31 दिसंबर 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें +1 करने पर 31 दिसंबर का दिन प्राप्त होगा, ठीक है। सीधा से याद रखना है, नॉर्मल ईयर है तो कुछ नहीं करना आपको, सेम दिन होगा। और यदि वर्ष अधिवर्ष है तब 1 जनवरी को जो दिन होगा उसमें +1 करने पर हम क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर का दिन हमको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार के पहला टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मल प्रश्न था, बिल्कुल आसान तरीका था, पहला टाइप था। कल बात करते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में। बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो टाइम नोट कीजिए, उस टाइम को वापस कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को वापस, जब भी हम नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उस क्लास को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उस क्लास में हम बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।